बच्चों को सुसु ट्रेन कैसे करें? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूँढ रहे हैं और आप ऐसे कोई टिप्स जानना चाहते हैं जिससे कि आप अपने बच्चे को सुसु ट्रेन बहुत ईज़िली कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और मेरा 4.5 साल का बेटा है अहान, और मैंने किस तरह से उसको सुसु और पॉटी ट्रेन किया है और किस किस चीज़ ने मेरी इसमें हेल्प करी है, आज मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी राइट एज होती है। तो डॉक्टर के अनुसार कोई राइट या रॉन्ग एज नहीं होती अपने बच्चे को सुसु ट्रेन करने के लिए। आप ये हो सकता है कि आप 3.5 साल पहले अगर अपने बच्चे को सुसु ट्रेन कर दे, पॉटी ट्रेन कर दे, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि 3.5 साल बाद बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट हो जाता है। और स्कूल जाने से पहले अगर आप अपने बच्चों को सुसु ट्रेन या पॉटी ट्रेन कर देंगे तो स्कूल में या आगे उसे प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी और वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसेगा जहाँ वो अनहाइजेनिक तरीके से रहे। जो वहाँ की जो बाई होती है या जो वहाँ सफाई करने वाले होते हैं वो भी चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो और वो ये बोलते हैं कि इनकी माओ ने इनको ये भी नहीं सिखाया है, तो हमें ये चीज़ नहीं सुननी है और ना ही हमें अपने बच्चे के साथ किसी को मिसबिहेव करने देना है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले उसे सुसु और पॉटी ट्रेन कर दें। तो राइट एज ये क्राइटेरिया हो सकता है कि आप बच्चे को 3.5 साल पहले सुसु या पॉटी ट्रेन कर दें। सेकंड आता है कि आप बच्चे को कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट आपके इच्छानुसार कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग मॉम हैं तो आपके लिए ये सिनारियो थोड़ा अलग हो जाएगा, और अगर आप फुल टाइम मॉम हैं तो आपके लिए अलग हो जाएगा। अगर आप वर्किंग मॉम हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही बच्चे अपनी रीढ़ की हड्डी उसकी थोड़े सही हो जाए या उसकी गर्दन जब संभलने लग जाए, तब से आप बच्चे को सुसु या पॉटी ट्रेन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपके पास 6 मंथ की मैटरनिटी लीव होती है। तो आप अगर आप 4th मंथ में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 2 महीने हैं पूरे जब आप बच्चे को सुसु ट्रेन कर सकते हो। तो अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपको 4 महीने बाद स्टार्ट कर देना चाहिए अपने बच्चे को सुसु ट्रेन करना, ताकि 2 महीने आप कर पाओ और देन आपके जो घर वाले हैं वो उस ट्रेनिंग को आगे ले जा पाएँ। क्योंकि जब छोटा होता है, जब हम सुसु ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आपको प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी। तो ये हुआ वर्किंग मॉम के लिए। और जो मेरी तरह फुल टाइम मॉम है उनके लिए ऐसा है कि जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी आप खुद प्रिपेयर हो कि हाँ मैं प्रिपेयर हूँ अपने बच्चे को सुसु ट्रेन करने के लिए या पॉटी ट्रेन करने के लिए, तभी वो राइट टाइम है। आप बच्चे को 1 साल के ऊपर, 1.5 साल के ऊपर और 2 साल के ऊपर कभी भी जब भी आपकी इच्छा हो तब आप बच्चे को सुसु ट्रेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को पूछे कि आप कब फ्री हैं। तो जब आपके पास इनफ टाइम हो देन आप बच्चे को सुसु ट्रेन कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है कि आप बच्चे का एक पैटर्न होता है, हर चीज़ करने का बच्चे का एक पैटर्न होता है। जैसे उसका सोने का एक पैटर्न होता है, आपने नोटिस किया होगा कि बच्चा उतनी ही देर सोता है, या बच्चे का जो दूध पीने का होता है वो भी एक पैटर्न होता है कि वो सुबह फीड लेता है, फिर 11 बजे लेता है या जैसे दिन में लेता है। तो उसका वो एक टाइम होता है फीड लेने का, खाना खाने का। उसी तरह उसके सुसु पॉटी का भी एक पैटर्न होता है। उसको समझने के लिए हमें कम से कम अपने बच्चे को 10 दिन ऑब्जर्व ज़रूर करना चाहिए। जब हम बच्चे को आप ऑब्जर्व करेंगे, और एक आप डायरी बना लीजिए जब आप लिख सकते हो कि आपके बच्चे ने अभी इस टाइम सुसु किया है। तो अब जब आप अपने बच्चे के टाइम लिखने लग जाएंगे कि आपने बच्चे ने अब सुसु किया है और कितने टाइम बाद किया है, तो आपको एक मोटा आपको एक पता चल जाएगा कि आपका बच्चा बेसिकली 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद सुसु करता है। तो ये आपको अच्छे से पता चलने लग जाएगा। और कौन कौन सा टाइम है, कुछ टाइम तो ऐसे फिक्स होते हैं कि जब बच्चा सुसु करता ही है, जैसे कि बच्चा उठने के बाद ज़रूर सुसु करता है। तो आपको उसका पैटर्न समझना ज़रूरी है। अगर आपने अपने बच्चे का पैटर्न समझ लिया तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। तो आप अपने बच्चे के पैटर्न को समझिए, 10 दिन आप अपने बच्चे के पैटर्न को समझिए कि वो किस टाइम सुसु करता है। और जब उसका जो हेडलाइन हो आपको पता चल जाएगा कि हर आधे घंटे बाद करता है, देन आप उसको राइट डाउन करके उसी अनुसार बच्चे को सुसु करने लेके जाइए। मान लीजिए आपका बच्चा 1 घंटे बाद सुसु करता है या 1.5 घंटे बाद सुसु करता है, तो आप बच्चे को हर 1 से 1.5 घंटे बाद बच्चे को सुसु कराने ले जाइए। और आप कोशिश करें कि जितने टाइम में वो करता है उसके 10 मिनट पहले ही आप बच्चे को ले जाइए, ताकि वो सुसु करने से बच सके, मतलब पजामी गीली करने से बच सके। तो आप इस तरह से भी अपने बच्चे को सुसु ट्रेन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आप बच्चे को हमेशा उठने के बाद, सुलाने से पहले हमेशा उसको सुसु कराएं, ताकि उसकी एक आदत रहे कि हाँ बच्चे को इस टाइम सुसु आता ही है। उठने के बाद हर बच्चा सुसु करता है। और आप कोशिश कीजिए कि आप बच्चे के उठने से, क्योंकि बच्चा कई बार ऐसा होता है कि वो जब उठता है उसके पहले ही वो सुसु कर देता है। तो आप कोशिश कीजिए बच्चे को 10 या 15 मिनट पहले उठाने की। जो वो नॉर्मली जिस टाइम उठता है आप कोशिश कीजिए कि उसको 10 या 15 मिनट पहले उठा के उसे सुसु कराने की कोशिश कीजिए, ताकि जो बच्चा बिस्तर में सुसु करने वाला होगा उससे बच जाएगा और वो नीचे उतर के सुसु करना भी स्टार्ट कर देगा। थर्ड आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप मान लीजिए कि आप अपने बच्चे को, आपको पता है कि आपका बच्चा किस पैटर्न में सुसु करता है, लेकिन जब आप बच्चे को बाथरूम में लेके जा रहे हो
तब बच्चे को पता ही नहीं है कि मुझे यहाँ करना क्या है। आप उसको आधा घंटा आप वहाँ खड़े रख रहे हो, तो बच्चे को पता ही नहीं है कि बच्चे को करना क्या है। तो जब बच्चे को बहुत तेज सुसु आ रही, सुबह सुबह से बहुत तेज सुसु आ रही होती है, तब आप उसे ले जाके खड़ा करोगे, या उसकी कोई भाई बहन है या उसके कोई कज़न है, कोई भी ऐसा इंसान है, छोटा बच्चा है आपके घर में जो कि उस एज का है, तो आप उनको पहले बता सकते हैं कि देखो भैया सुसु कर रहे हैं सुबह उठ के। तो एक बार उनके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि मम्मी बाथरूम क्यों लेके जाती है। आप किसी बच्चे को उसको दिखा दोगे कि देखो सुबह उठते सुसु करा, आपको भी यही करने यहाँ आना। जब बच्चे के माइंड में क्लियर हो जाएगा तो बच्चा भी उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा। तो आप बच्चे को समझाइए कि बच्चा यहाँ सुसु करना है। कई बार बच्चों को समझ ही नहीं आता है, आप आधा आधा एक घंटा बैठे रहते हो वहाँ सुसु कराने के लिए। तो ये चीज़ भी आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा कि आप बच्चों को जब पता होगा कि जो भैया है या जो उसके कज़न ब्रदर है उन्होंने कैसे क्या किया है, या जो भी कज़न्स है वो क्या करने आए हैं यहाँ पे, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ मुझे ये चीज़ करने आना है। नेक्स्ट आता है कि आप हमेशा जब भी सुसु ट्रेन करना चाहे बच्चे को तो हमेशा समर में ही करें। उससे क्या हेल्प होगी, पहली बात तो बच्चों को ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि बार बार बच्चे को आपको बाथरूम में लेके जाना है, लेके आना है, और तो हाथ धुलाने हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर बच्चा आप ठंड में करोगे तो बच्चों को ठंड लगने का डर ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप हमेशा जब भी सुसु ट्रेनिंग स्टार्ट करें वो हमेशा समर से ही स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको बच्चे को डायपर फ्री दिन में करना है। जब आप बच्चा दिन में सुसु ट्रेन हो जाए और डायपर फ्री हो जाए, देन ही आपको नाइट में उसको डायपर फ्री करने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आप अगर आप सीधा ही नाइट में करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे की नींद पे भी फर्क पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले अपने बच्चे को दिन के टाइम पे अच्छे से सुसु ट्रेन कीजिए, उसे डायपर फ्री कीजिए, देन उसको रात में जब बच्चा 1 साल या 1.5 साल का हो जाए देन ही उसको रात में सुसु ट्रेन करने की कोशिश कीजिए। तो इस बात का भी आप ज़रूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है कि अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है, जैसे आपका बच्चा 2.5, 2 या 3 साल का है, और आप उस टाइम अपने बच्चों को सुसु ट्रेन करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा है कि अपने बैठ के बच्चे की काउंसलिंग कीजिए। बच्चे को समझाइए कि बेबी यहाँ जाके सुसु करते हैं, यहाँ जाके मम्मी सुसु करती है, यहाँ जाके पापा सुसु करते हैं। तो बच्चे को एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि कैसे करते हैं, देन उसको इशारे समझाइए। जैसे कि जब सुसु आते तब क्या करते हैं, तो उसे गेम के थ्रू आप बता सकते हो कि जब सुसु आता है देन जैसे बच्चा भागता है, देन अपनी अंडरवेयर उतारता है और देन सुसु करता है, तो उसे आप समझाइए कि सुसु कैसे करते हैं, या उसे गेम के थ्रू अगर आप समझाएंगे तो बच्चा बहुत इजीली उस चीज़ को समझेगा। तो आप बच्चे को गेम खिलाइए कि अच्छा आन को सुसु यहाँ कैसे क्या करेगा, अच्छा और सुसु कहाँ करते हैं, यहाँ पापा से पूछिए, सुसु कहाँ करते हैं, यहाँ मम्मा से, जो भी घर में रहते हैं सबसे पूछिए, और बच्चे के सामने बताइए कि ये गेम है और गेम में पूछेंगे कि कहाँ करते हैं, तो आपको इशारा करके बताना है कि यहाँ सुसु करते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब भी आप सुसु या पॉटी या बाथरूम यूज़ करो उस टाइम बच्चे को ज़रूर बता के जाएं कि बच्चा मैं सुसु करने जा रही हूँ। होता क्या है कि हम एज ए मॉम बता के ही नहीं जाते हैं बच्चों को, तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कहाँ क्या करते हैं। तो आप जब भी सुसु ट्रेन या पॉटी ट्रेन करने की कोशिश करें, आप बच्चे को हमेशा बता के जाए कि मैं बच्चा सुसु करने जा रही हूँ, मम्मा अब सुसु वहाँ करेगी जाके। तो बच्चे को एग्जैक्टली ये पता चलता है कि मम्मा भी वहाँ जाती है सुसु करने, तो उसको एक प्रिपरेशन होगी माइंड के अंदर कि हाँ सुसु वहाँ करते हैं, वो उसको कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ वहाँ जाके सुसु करते हैं। तो आप बच्चे को जब भी सुसु करने जाए हमेशा बता के जाएं कि मैं सुसु करने जा रही हूँ, या घर का कोई भी मेंबर जाता है तो आप ज़रूर से उसको बताएं कि यहाँ सुसु करते हैं सारे घर वाले। तो बच्चे को ये चीज़ भी अच्छे से, चाहे बच्चा 6 महीने का ही क्यों ना हो, चाहे कितना भी एज का क्यों ना हो, तो आपको हमेशा अपने बच्चे को बता के जाना है। नेक्स्ट स्टेप आती है कि जो हमारी गलती होती है, मतलब सबकी नहीं लेकिन मेरी जो गलती थी वो मैं बताती हूँ कि हम सोचते हैं कि बच्चे कुछ नहीं समझते। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है एज ए मॉम, क्योंकि बच्चे सब समझते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तब से ही वो हमारी सारी चीज़ें समझना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे मूड को, हमारे एक्सप्रेशन से बच्चा सब समझने लग जाता है। तो हमारी जो गलतफहमी है कि बच्चा नहीं समझता है, ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। तो आप इस से को दूर रहिए कि बच्चा सब समझना स्टार्ट कर देता है, और जितनी जल्दी हम बच्चे को ये चीज़ें समझाएंगे बच्चा उतनी जल्दी ही वो चीज़ें, क्योंकि उसका ब्रेन बहुत जल्दी डेवलप हो रहा होता है और वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी कैच करता है। तो आप जितना जल्दी अपने बच्चे को समझाएंगे बच्चा उतनी ही जल्दी समझेगा। और वो एज ऐसी होती है जिसमें बच्चा बिना नाटक, क्योंकि अभी उसका ऐसी कोई आदत नहीं पड़ी है। जब बच्चे 3 साल के हो जाते हैं या बच्चे जब 2-3 साल के हो जाते हैं तो बच्चों की एक आदत पड़ जाती है। तो अभी जब छोटे होते हैं बच्चे, अगर आप 4 महीने बाद या 5 महीने बाद ट्राई करेंगे तब तक उनकी आदत नहीं होती है ऐसी चीज़ें करने की। तो अब आप उसको जब करवाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप बच्चे को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें कि उसको समझ कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट टिप होगा कि आप अपने बच्चे के ऊपर कभी प्रेशर ना डालें। मीन्स कि जैसे आपका बच्चा बड़ा है, मान लो अपने बच्चे का 3.5 साल का या 3 साल का बच्चा है और आप उसको अब सुसु ट्रेन करने वाले हो, देन अब बच्चा सुसु
कई बार वो पजामे में कर देता है, कई बार वो बताता ही नहीं है, कई बार आप कहीं किसी काम में बिजी हो गए, बच्चे ने सुसु कर दिया, कई बार ऐसा होगा कि आप उसे बाथरूम में लेके जाओगे सुसु कराने के लिए, आधा घंटा वहाँ बैठोगे, देन आप उसे ला के बिठाओगे और देन आप कुछ काम करने लगोगे, बच्चा सुसु कर देगा। ऐसा बहुत बार होगा। और जब बच्चा बड़ा होता है तो आपको गुस्सा आएगा कि यार मैं आधा घंटा उसको बाथरूम में लेके बैठी, तब उसने सुसु नहीं किया और यहाँ आके उसने सुसु कर लिया। तब मेन चीज़ आपको ये सोचनी है कि जब बच्चे को इतना टाइम से वो उस तरीके से सुसु या पॉटी कर रहा है तो उसकी आदत वैसी पड़ गई है, और उसको कम से कम छुड़ाने में कम से कम हमें 1 महीना तो देना चाहिए बच्चे को। कोई भी आदत छूटने के लिए 21 दिन लगते हैं, तो हमें बच्चे को कम से कम, छोटा बच्चा है उसे 1 महीना दे सकते हैं हम उसे सुसु ट्रेन करने के लिए। तो सबसे अच्छा ये है कि आप कभी बच्चों को डांटे ना। कई बार ऐसा होगा, मेरे साथ भी बहुत हुआ है कि मैं जैसे मैंने 10-15 मिनट में बाथरूम में बैठी रहूँगी उसको सुसु कराने के लिए, तब वो सुसु नहीं करेगा, देन जैसे उसको वापस कमरे में लेके आऊँगी देन वो सुसु कर देगा। तो ऐसा कई बार होता है और हम एज ए मदर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है कि यार ये क्या है। बट हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जब बच्चा इतने टाइम से अपनी डायपर में या नॉर्मली ऐसे ही सुसु करता आ रहा है अपने अंडरवेयर में, तो वो कैसे एकदम से वहाँ जाके सुसु करने लग जाएगा। तो एज ए मॉम हमें ये चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए और हमें बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि आपको बच्चे को सुसु कहाँ कराना है, वो आप पहले डिसाइड कर लें। कई बार होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार तो हम बाथरूम में करा रहे हैं, कई बार हम पॉटी सीट पे करा रहे हैं, कई बार हम जो सुसु के लिए एक पॉट लेके आते हैं उसमें करा रहे हैं, तो बच्चा बहुत कन्फ्यूज हो जाता है कि हमें कहाँ सुसु करना है। तो आप एक जगह डिसाइड ज़रूर कर ले कि आपको हमेशा बच्चे को वहीं सुसु करने लेके जाना है, तो बच्चे एक तरीके से उसका माइंड काम करेगा और वो बहुत जल्दी इस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएगा। नेक्स्ट थिंग आती है कि आप बच्चों को कोई ऐसी इजी, या तो कोई छोटा बच्चा है, अगर बच्चा आपका साल भर या 1.5 साल से छोटा है, तो आप बच्चे को कोई साइन ऐसा सिखा सकते हैं जिससे बच्चा आपको बता सके कि बच्चे को सुसु आया है। या फिर जैसे बच्चा बड़ा है तो उसको कोई शब्द सिखाए, जैसे सुसु सुसु बार बार रिपीट करे, ताकि बच्चे को हमेशा पता रहे कि हाँ सुसु मीन्स मुझे सुसु करने जाना है, मुझे टॉयलेट यहाँ करना है। तो उसे एक शब्द ज़रूर सिखाएं, पी हो गया, सुसु हो गया, आई है, कुछ भी बच्चा बोल सकता है। तो जो बच्चे के लिए इजी हो बच्चे को वो शब्द ज़रूर सिखाएं ताकि उसके लिए इजी हो सके। नेक्स्ट आता है कि आप बच्चे को, जब बच्चा आप बाथरूम में लेके जाए और अगर उसने सुसु कर लिया है तो उसे रिवॉर्ड देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। क्योंकि जब बच्चा कोई चीज़ करता है और अगर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, तो बच्चों लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है, तो बच्चा उससे और ज़्यादा इंकरेज होता है और नेक्स्ट टाइम भी वो कोशिश करता है कि देखो मम्मा बहुत। और बच्चे को पता है क्या होता है कि बच्चा नहीं चाहता कि उसकी वजह से कभी भी उसके मम्मी पापा नाराज़ हो। तो छोटे बच्चों में भी ये चीज़ होती है, तो बच्चा चाहेगा ऑटोमेटिक कि हमारे मम्मी पापा खुश हों। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा खुशी उसके सामने जाहिर करोगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होगा और देन वो कोशिश करेगा कि वो नेक्स्ट टाइम भी सुसु बाथरूम में जाके ही करे। नेक्स्ट आता है कि आप बच्चे को उसके फेवरेट कार्टून्स दिखा सकते हैं। यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे कि पॉटी ट्रेनिंग से रिलेटेड या सुसु ट्रेनिंग से रिलेटेड जो कार्टून्स होते हैं, आप बच्चों को वो दिखा सकते हैं। देन वो उसकी एक्टिंग करके भी दिखा सकते हैं और वो भी आपके लिए ईजी होगा बच्चे को सुसु ट्रेन करने के लिए। लास्ट ऑप्शन आता है कि जब भी आप बच्चे को सुसु ट्रेन करें तब आपके पास टाइम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है और देन आप बच्चे को सुसु ट्रेन कर रहे हो, आधी बार आप उसके पास टाइम पे ले जा पा रहे हो, आधे टाइम नहीं ले जा पा रहे हो, या कई बार ऐसा होता है कि आप 2 दिन ट्राई कर रहे हो, फिर 3 दिन नहीं कर रहे हो, फिर 3 दिन कर रहे हो, फिर 4 दिन नहीं कर रहे हो, तो इससे बच्चा नहीं सीखेगा। आपको कंटिन्यूस में आपको ये काम करना है, क्योंकि जब आप कंटिन्यू में नहीं करोगे तो बच्चे को भी ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है और बच्चा जल्दी से इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप बच्चे को सुसु ट्रेन करने की कोशिश करें तो बच्चे को प्रॉपर एक रोज़ डेली ये काम करना है। तो आप अच्छे से अपने लिए पहले टाइम सेट कर ले कि हाँ इतने दिन मैं फ्री हूँ, तो मैं आप बच्चे को सुसु ट्रेन करने के लिए। और जब भी आप, मतलब होता है ना कि जब भी आप गिव अप करने वाले होते हैं तब बच्चा सुसु ट्रेन होने वाला ही होता है। लास्ट टाइम पे जब हम ये सोचते हैं ना कि बस अब मुझसे बस हो गया, अब मैं नहीं कर सकती, वही टाइम लास्ट होता है। उसके थोड़े दिन बाद बच्चा सुसु ट्रेन या पॉटी ट्रेन हो जाता है। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है और हमें काम रहते हुए अगर हम बच्चों की साइकोलॉजी के से साथ हम अगर बच्चों को सुसु या पॉटी ट्रेन करेंगे तो वो ईजी होगा। अगर आप बच्चे को ज़बरदस्ती मार के अगर कोई चीज़ कराना चाहोगे तो बच्चा अगली बार बताएगा ही नहीं, उसे समझ ही नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो बच्चे को टाइम दीजिए, उसके माइंड से आपको उसके माइंड में ये चीज़ डालनी है, उसको ऐसे समझाना है उसके माइंड में कि आपको सुसु वहाँ करना है। देन वो बच्चा जब ये चीज़ समझेगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ करेगा। अगर आप उसे मारोगे तो उसे समझ कुछ नहीं आएगा, वो नेक्स्ट टाइम भी वैसे ही करेगा और फिर वो भाग जाएगा ना आपको बताएगा
तो वो चीज़ें आपके लिए और डिफ़िकल्ट होने वाली है। और जब हमारा छोटा सा बच्चा है, उसे नहीं पता है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या प्रोसेस चल रहा है उसके साथ, तो हमें एज ए मॉम बहुत ज़्यादा काम होना पड़ेगा, तभी हम बच्चे को सुसु और पॉटी ट्रेन बहुत ईजिली करा पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए एंड नीचे आके कमेंट ज़रूर करें अगर आपकी ये टिप्स हेल्प करे तो। थैंक यू।